हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम लोग पढ़ेंगे डिग्री के बारे में, जो सेक्शन 2 सब क्लॉज 2 में दिया हुआ है ऑफ सीपीसी 1908। सो स्टार्टिंग अबाउट डेफिनेशंस, तो जो सेक्शन 2 सब क्लॉज 2 में दिया हुआ है वो ये बोलता है कि डिग्री जो है वो डिसीजन होता है कोर्ट का। तो अगर कोर्ट कोई डिसीजन देता है तो उसके लिए कुछ एसेंशियल एलिमेंट्स है जो होने चाहिए, तभी वो डिसीजन डिग्री कहलाता है। तो वो क्या क्या है? पहला है कि वो एडजुडिकेशन होना चाहिए। दूसरा, जो एडजुडिकेशन है वो स्पेशल सूट के लिए ही होना चाहिए। तीसरा, जो राइट डिटरमाइन होता है पार्टीज़ के लिए, वो उसी मैटर से रिलेटेड होना चाहिए जो मैटर डिस्प्यूट में है। चौथा, जो डिटर्मिनेशन हो रहा है राइट का, वो कंक्लूसिव नेचर का होना चाहिए। और पांचवा, जो फॉर्मल एक्सप्रेशन उसमें एडेड होना चाहिए। टॉकिंग अबाउट आवर फर्स्ट एसेंशियल एलिमेंट ऑफ डिग्री इज एडजुडिकेशन। इसका मतलब होता है जब कोर्ट कोई डिसीजन देता है आफ्टर अप्लाइंग इट्स जुडिशियल माइंड। तो फॉर एग्जांपल अगर इसमें देखा जाए, अगर कोई केस आता है, ठीक है, और उसमें प्राइमा फेसाई केस है वो कि फीस पेड नहीं है यहाँ पे, तो क्या होगा? कोर्ट उसको डिसमिस कर देगा, कोर्ट उसमें कोई हेल्प नहीं देगा। तो यहाँ पे कोई डिसीजन नहीं आया, कोई सब्सटैंशियल राइट डिसाइड नहीं हुआ, कोई जुडिशियल माइंड को अप्लाई नहीं किया गया, तो यहाँ पे ना ही डिग्री फॉर्म होगा और कोई एडजुडिकेशन भी नहीं होगा। इन द केस ऑफ मदन नायक वर्सेस हंसू बाला देवी, इसमें बोला गया था अगर कोई मैटर है वो जुडिशियली डिटरमाइंड नहीं है तो उसको हम लोग डिग्री नहीं बोलते हैं। जो इसमें सेकंड केस दिया हुआ है वो है दीप चांद वर्सेस लैंड एक्विजिशन ऑफिसर। इसमें ये बोला गया था कि अगर कोई एडजुडिकेशन होता है तो वो किसके थ्रू होना चाहिए? ऑफिसर ऑफ द कोर्ट के थ्रू। अगर वो ऑफिसर ऑफ द कोर्ट के थ्रू पास नहीं होता है तो वो डिग्री नहीं कहलाता है। और अगर कोई डिसीजन पास होता है और वो डिसीजन एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर का होता है तो उसको भी हम लोग एज अ डिग्री कंसिडर नहीं करते हैं। प्लस अगर कोई ऑर्डर है जो कि डिसमिसल ऑफ द सूट से के लिए है बिकॉज ऑफ द डिफॉल्ट ऑफ अपीयरेंस ऑफ द पार्टी, या फिर ऑर्डर ऑफ डिसमिसल ऑफ एन अपील, तो इसको भी हम लोग एज अ डिग्री कंसिडर नहीं करेंगे। सेकेंड जो एसेंशियल एलिमेंट है डिग्री के लिए है वो है सूट। तो सूट क्या होता है? सूट होता है कोई भी अगर सिविल प्रोसीजर में अगर कोई प्लेंट फाइल होता है या फिर उस प्लेंट का प्रेजेंटेशन होता है तो उसको हम लोग कहते हैं सूट। अगर कोई सिविल सूट फाइल होगा ही नहीं तो वहाँ पे कोई डिग्री होगा ही नहीं। टॉकिंग अबाउट द एक्सेप्शन, तो एक्सेप्शन होता है हिंदू मैरिज एक्ट, इंडियन सक्सेशन एक्ट और एक्सेट्रा। द थर्ड एलिमेंट इज राइट इन कंट्रोवर्सी। राइट इन कंट्रोवर्सी क्या होता है कि अगर कोई राइट डिसाइड हो रहा है तो उसका नेचर सब्सटैंशियल होना चाहिए, ऑर्डिनरी या फिर प्रोसीजरल नहीं होना चाहिए। और राइट जो डिटरमाइन होता है वो फॉर्मल एजुकेशन से ही डिटरमाइन होना चाहिए। इसमें थर्ड बात ये है कि जो पार्टीज होते हैं राइट इन कंट्रोवर्सी में, उनको प्लेंटिफ और डिफेंडेंट कहते हैं। और अगर कोई ऑर्डर पास होता है बिकॉज ऑफ एन एप्लीकेशन मेड बाय थर्ड पार्टी, मान लो इस सूट में कोई थर्ड पार्टी आ जाता है जो कि टोटल स्ट्रेंजर है सूट के लिए, उन्होंने कोई एप्लीकेशन फाइल कर दिया एंड बिकॉज ऑफ दिस फाइलिंग ऑफ एप्लीकेशन वो ऑर्डर पास हो जाता है, तो उसको हम लोग एज अ डिग्री कंसिडर नहीं करते हैं। ये जो मैटर ऑफ कंट्रोवर्सी होता है ये सब्जेक्ट मैटर होता है सूट का, जिसके लिए लड़ाई हो रहा होता है या फिर जिसका रिलीफ के लिए बात किया जा रहा होता है। प्लस कैरेक्टर्स ऑफ पार्टी सुइंग, द जुरिडिक्शन ऑफ द कोर्ट, मेंटेनेबिलिटी ऑफ सूट या फिर कोई अदर प्रिलिमिनरी जो भी मैटर होगा वो भी इसके अंदर कवर होता है। अगर इसका एग्जाम्पल लिया जाए तो छोटा सा एग्जाम्पल है, अगर डाइवोर्स हो रहा है, ठीक है, तो पर्सन जो है वो सिंगल हो जाता है तो यहाँ पे स्टेटस डिसाइड हो रहा है। दूसरा, लिमिटेशन पीरियड जो होता है वो भी इसके अंदर आता है। मान लो कोई ब्रीच ऑफ कंट्रैक्ट हुआ है तो पर्सन को फाइल करने का जो टाइम है, लिमिटेशन पीरियड है, वो 2 साल है। तो यहाँ पे अगर उस टाइम पे फाइल होता है तो यहाँ पे भी कोई चीज़ अगर पास होता है तो उसको हम लोग डिग्री कंसिडर करते हैं और उसको डिग्री बोलते हैं। फोर्थ पॉइंट इज डिटर्मिनेशन ऑफ राइट ऑफ कंक्लूसिव नेचर, जिसको हम लोग बोल सकते हैं कंक्लूसिव डिटर्मिनेशन। तो अगर कोई डिटर्मिनेशन होता है राइट इन कंट्रोवर्सी का एडजुडिकेशन में तो वो कंक्लूसिव नेचर का होना चाहिए। इसका मतलब वो फाइनल होना चाहिए रिगार्डिंग द पर्टिकुलर मैटर। इसमें जो केस है वो है नारायण चंद्र वर्सेस परितोष शाहिनी। इसमें बोला गया था जो डिटर्मिनेशन होता है वो फाइनल होना चाहिए एंड कंक्लूसिव नेचर का होना चाहिए रिगार्डिंग द कोर्ट जो उसको पास किया है। दैट्स वाई इंटरलोकेटरी ऑर्डर, जो कि राइट ऑफ द पार्टीज को फाइनली डिटरमाइन नहीं करता है, उसको हम लोग एज अ डिग्री कंसिडर नहीं करते हैं।
अच्छा, तो इंटरलोकेटरी ऑर्डर क्या होता है? ऑर्डर 38, ऑर्डर 39 एंड ऑर्डर 40 में इंटरलोकेटरी ऑर्डर के बारे में दिया है। तो अगर कोई पर्सन जो है वो सूट फाइल करता है रिगार्डिंग इलीगल पोजेशन, और वो जानता है कि उस टाइम पे जब सूट फाइल हुआ है उस दौरान उसके प्रॉपर्टी को हार्म किया जा सकता है, तो वो क्या करता है, एक एप्लीकेशन फाइल कर देता है रिगार्डिंग द प्रोटेक्शन ऑफ द प्रॉपर्टी, ताकि पर्सन को वो रिस्ट्रेन कर सके उस सूट के दौरान, ताकि वो उसको कुछ हार्म ना पहुंचाए। तो ये जो ऑर्डर रिस्ट्रेन करने के लिए निकलता है इसको हम लोग कहते हैं इंटरलोकेटरी ऑर्डर। अगर एग्जाम्पल लिया जाए तो मान लो केस फाइल हो रहा है, सूट फाइल हो रहा है, ठीक है। प्राइमा फेसाई इशू, सबसे पहला इशू जो अराइज होगा वो ये देखा जाएगा कि जो सूट फाइल हुआ है वो अपना लिमिटेशन पीरियड में फाइल हुआ है या नहीं, ठीक है। तो कोर्ट पहला इशू सॉल्व करेगा, लिमिटेशन पीरियड को देखेगा, क्योंकि अगर वहाँ पे लिमिटेशन पीरियड में वो फाइल नहीं किया गया होगा तो सूट जो है वो मेंटेनेबल ही नहीं होगा, तो वहीं पे सूट डिसमिस हो जाएगा और वो आगे नहीं बढ़ेगा। तो अगर मान लो वो पास हो जाता है, मतलब वो प्रोसीड कर जाता है, ठीक है, मेंटेनेबल है, सूट टाइम पीरियड के अंदर है, तो फिर वहाँ पे जो डिग्री पास होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, प्रिलिमिनरी डिग्री। तो चेक करेंगे कि पर्टिकुलर इशू जो है वो कंक्लूसिवली डिटरमाइन हुआ है या नहीं, उसको मतलब फाइनली डिटरमाइन हुआ है या नहीं। और अगर वो फाइनली डिटरमाइन हो जाता है तो हम लोग कहते हैं कि इशू जो है वो कंक्लूसिवली डिटरमाइन हो चुका है। नेक्स्ट पॉइंट इज़ फॉर्मल एक्सप्रेशन। जो एडजुडिकेशन होता है उसको हमेशा फॉर्मली एक्सप्रेस करना चाहिए, और ये जो फॉर्मल एक्सप्रेशन है ये हमेशा जो मैनर प्रिस्क्राइब बाय लॉ होता है उसी मैनर में एक्सप्रेस करना चाहिए। ये फॉर्मेट में हमेशा बोल देना चाहिए, ना कि वर्बली कभी भी दे दो तो उसको हम लोग मान लेंगे कि फॉर्मल एक्सप्रेशन है। ये जो डिग्री है इसको हमेशा हम लोग सेपरेटली ड्रॉ करते हैं, प्लस ये हमेशा जजमेंट को फॉलो करता है। तो अगर कोई भी हम लोग डिग्री को फॉर्मली ड्रॉ नहीं करते हैं तो उसमें कोई भी अपील लाइव नहीं करता है इन द जजमेंट। तो अगर आपको कभी फाइल करना है डिग्री के लिए तो आप उसको विद द हेल्प ऑफ कॉपी ऑफ जजमेंट के साथ फाइल कर सकते हो, तो जो डिग्री लास्ट में आएगा वो एक्ट करेगा एज अ फाइनल डिग्री। So this was it for today guys. I hope you like it. So please like, share and subscribe my channel, and thank you so much for watching. Until then, share knowledge.